नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां जिले के कुंदा थाना क्षेत्र से पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक फाइनेंस कर्मी का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान कुंदा प्रखंड मुख्यालय निवासी मोहन राम के 30 वर्षीय पुत्र रॉकी कुमार के रूप में हुई है। रॉकी श्रीराम फाइनेंस नामक कंपनी में फाइनेंस और कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम करता था। परिजनों के मुताबिक रॉकी प्रतापपुर काम करने के लिए गया हुआ था, लेकिन जब देर रात तक वो घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। वहीं इसी दौरान उसका शव प्रतापपुर कुंदा मुख्य पथ पर स्थित जगन्नाथपुर गांव के जंगल की झाड़ी से संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। परिजनों ने इस पूरे मामले में पुरानी भूमि के विवाद में रॉकी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को सड़क किनारे फेंकने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले में मृतक के परिजनों के अनुसार रॉकी प्रतापपुर में श्रीराम फाइनेंस कंपनी में काम करता था। वो कंपनी में फाइनेंस के साथ साथ कलेक्शन का भी काम देखा करता था। इसी काम को लेकर वो अपने घर से प्रतापपुर के लिए निकला हुआ था। दिन भर काम करने के बाद वो प्रतिदिन की तरह प्रतापपुर से अपने घर कुंदा मोटरसाइकिल से लौट रहा था, लेकिन जब देर रात तक वो घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। इस दौरान परिजनों की चिंता तब और बढ़ गई जब रॉकी का मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रॉकी की खोजबीन शुरू कर दी। तभी परिजनों को सूचना मिली कि रॉकी का शव जगन्नाथपुर जंगल की झाड़ी में पड़ा हुआ है। इसके बाद आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि रॉकी सड़क किनारे लेटा है और उसके ऊपर से बाइक गिरी हुई है, जिसके बाद परिजनों ने मौके से रॉकी को उठाकर तत्काल प्रतापपुर स्वास्थ्य उप केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना जो घटी है तो रॉकी कुमार मेरा फूआ का छोटा लड़का है और वो श्री राम फाइनेंस में प्रतापपुर में काम करता था। तो प्रतिदिन की तरह सोमवार को भी प्रतापपुर से कुंदा अपने घर जा रहा था। शाम होने के बाद देर रात हो गया, 9 बज गया, तो घर में लोग फ़ोन लगाना चालू किए। मोबाइल उसका स्विच ऑफ आया तो लोग जितने भी उनके मित्र थे, जितने भी रिलेशनशिप में थे, उनके पास कॉल किया गया कि हाँ वहाँ है कि नहीं, तो सारे लोग बोले कि मेरे पास नहीं है। तो सुबह खोजबीन चालू हुआ। एक महिला लकड़ी लाने के लिए जंगल गई हुई थी, वहाँ पर देखी यहाँ एक गाड़ी गिरा हुआ है। गाड़ी देखने के बाद घर में आई, बतलाई तो उनके परिजन गए। जाने के बाद देखे कि वहाँ रॉकी कुमार का डेथ बॉडी मिला, जबकि वहाँ बॉडी के पास किसी तरह से कोई झाड़ी है, झाड़ी गिरा हुआ भी नहीं है, टूटा हुआ भी नहीं है। केवल वहाँ लग रहा था इस टाइप के कि वहाँ लेटा हुआ है, लेटा करके। लेकिन पुलिस प्रशासन से हम लोग यही निवेदन किए हैं और आज भी कर रहे हैं कि दोषी को पकड़ें, दोषी को सज़ा दें और इस घटना में निर्दोष लोग ना फंसे। प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई किया जाए और मृतक के परिजन को न्याय दिलाने का काम करें। और अगर दोषी को सज़ा नहीं मिलेगा तो आगे भी हम लोग जाएंगे, उच्चाधिकारी के पास हम लोग गुहार लगाएंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन अपना काम करें, हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं और परिजन को सही मार्गदर्शन दें कि हाँ हम लोग निष्पक्ष जो है जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे दोषियों के ऊपर। बस हम लोग की यही इच्छा है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। हम लोग इसी को लेकर के चल रहे हैं। बेवजह हम लोग फालतू आदमी को नाम नहीं देना चाहते हैं कि हाँ फलाना मर्डर किया, हम तो देखे नहीं, लेकिन शंका जताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि कुछ लोग से किसी मामले को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। तो अभी किसी को नामजद अभियुक्त बनाया नहीं गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि रॉकी कुमार का जो हत्या हुआ है तो निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सजा हो, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ रविंद्र कुमार। तो सुबह खोजबीन चालू हुआ। एक महिला लकड़ी लाने के लिए जंगल गई हुई थी, वहाँ पर देखी कि यहाँ एक गाड़ी गिरा हुआ है।
और गाड़ी देखने के बाद घर में आई, बतलाई तो उनके परिजन गए। जाने के बाद देखे कि वहाँ रॉकी कुमार का डेथ बॉडी मिला, जबकि वहाँ बॉडी के पास किसी तरह से कोई झाड़ी है, झाड़ी गिरा हुआ भी नहीं है, टूटा हुआ भी नहीं है। केवल वहाँ लग रहा था इस टाइप के कि वहाँ लेटा हुआ है, लेटा करके ऊपर से उसके ऊपर मोटरसाइकिल से दबा दिया गया। इससे तो साफ पता चलता है कि उसको मर्डर किया गया है, उसकी हत्या हुई है। लेकिन पुलिस प्रशासन से हम लोग यही निवेदन किए हैं और आज भी कर रहे हैं कि दोषी को पकड़ें, दोषी को सज़ा दें और इस घटना में निर्दोष लोग ना फंसें। प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई किया जाए और मृतक के परिजन को न्याय दिलाने का काम करें। और अगर दोषी को सज़ा नहीं मिलेगा तो आगे भी हम लोग जाएंगे, उच्चाधिकारी के पास हम लोग गुहार लगाएंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन अपना काम करें, हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं और परिजन को सही मार्गदर्शन दें कि हाँ, हम लोग निष्पक्ष जो है जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे दोषियों के ऊपर। बस हम लोग की यही इच्छा है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। बेवजह हम लोग फालतू आदमी को नाम नहीं देना चाहते हैं कि हाँ फलाना मर गया, हम तो देखे नहीं, लेकिन शंका जताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि कुछ लोग से किसी मामले को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। तो अभी किसी को नामजद अभियुक्त बनाया नहीं गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया किया जाएगा। पुलिस प्रशासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि रॉकी कुमार का जो हत्या हुआ है निष्पक्ष जांच। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। इस पूरे मामले पर पुलिस के वरीय अधिकारियों का तो कुछ नहीं कहना है, मगर पुलिस के जो अन्य अधिकारी हैं उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों से पर्दा उठ सकेगा। पुलिस के अनुसार परिजनों के बयान के आधार पर घटना के हर पहलू की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ मृतक के मोबाइल की भी जांच टेक्निकल सेल के द्वारा की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, मगर अब देखना होगा कि पुलिस की ये कार्रवाई कितनी तीव्रता से होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।